सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ आर्यन राघव एंड वी आर वाचिंग स्टडी विद राघव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को कर देना लाइक और नीचे डाल देना एक अच्छा सा कमेंट। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपकी तो हेल्प हो ही रही है। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम इस चैप्टर में आ चुके थे टॉपिक वाटर पे थे। टॉपिक वाटर हम कर चुके थे। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पर आ चुके थे हम। लेकिन जो टॉपिक वाटर था, ये टॉपिक वाटर हम डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी मतलब कि जो हमें पानी मिलता है उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कहाँ पे उसके हमें किस टाइप से पानी मिलता है, मतलब कैसे पानी मिलता है। देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, मतलब कि पानी की कमी बहुत से रीजनों में हमारे पूरे वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में बहुत पानी की कमी है। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि पूरा ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। जो ये सारे जितने भी रीजन्स हैं ना, इनमें क्या है, इनमें कमी है फ्रेश वाटर सप्लाई की। यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं पाया जाता। तो कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राफ्ट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। और जो इन जोन्स में जो कंट्रीज़ हैं ना, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है, मतलब पानी की कमी तो होती है, जिससे सूखा भी पड़ जाता है। थर्स वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, और द स्कार्सिटी इज़ कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। जो पानी है, थर्स वाटर शॉर्टेज में भी कंसिक्वेंस इन वेरिएशन सीजनल, मतलब कि जो वहाँ पे जो पानी की जो शॉर्टेज है ना, वो सीजनल पे भी डिपेंड करती है। जैसे जब रेनी सीज़न आता है, रेनी सीज़न में पानी थोड़ा बहुत आ जाता है। और जब सूखा पड़ता है, जब ऑटम का सीज़न आता है, तब पानी की कमी हो जाती है। पेड़ भी बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, पत्ते तो झड़ ही जाते हैं, जिसकी वजह से पानी बरसात हो नहीं पाती है इसी वजह से। और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसी वजह से जो स्कार्सिटी है पानी की, एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो सीज़न वगैरह हो गए, उनकी वजह से भी डिपेंड करती है। तो आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब वाटर रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। मतलब जो साफ़ और जो पीने लायक पानी है ना, वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको वर्ल्ड फेस कर रहा है आज के टाइम पे। स्टेप्स हैव टू बी टेकन इन कंजर्व दिस ड्वाइंडलिंग रिसोर्सेज। हमें कुछ स्टेप भी उठानी चाहिए इस कंजर्व करने के लिए। ड्वाइंडलिंग रिसोर्स मतलब कि जो बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, इसको बचाने के लिए। इवन थो वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन जो पानी है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट और फॉर यूज़। लेकिन जो हम इसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, और जो पोल्यूशन हो रहा है ये इसे अनफिट बना देता है फॉर यूज़। मतलब कि इस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए अनफिट है, मतलब कि हम कहीं इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, जब सारा वेस्ट ही चला जाता है पानी। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड सैवेज, मतलब जो डिस्चार्ज मतलब कि डिस्चार्ज जो जहाँ पे निकलती है कोई चीज़, मतलब अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सैवेज, मतलब जो नाले हैं वो जो
नाले उनको क्या करते हैं लोग ऐसे लेक में छोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। रिवर यमुना इज़ गेटिंग पोल्यूटेड। रिवर यमुना इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सैवेज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज। मतलब जो रिवर यमुना है ना, वो देख लो कैसे पोल्यूट होती जा रही है दिन पे दिन। यहाँ पर जैसे रिवर जा रही है, यहाँ देख लो ये क्या क्या पड़े हैं सारे डस्ट। इसकी वजह से इसका जो पानी है ना, वो पीने लायक भी नहीं रह चुका है आज के टाइम पे। तो इसीलिए जो डिस्चार्ज ऑफ ट्रीटेड सीवेज, मतलब जो सीवर वगैरह उनका जो डिस्चार्ज होता है, जहाँ पे वो निकाल देते हैं, वो कहाँ पे निकाल देते हैं, इस टाइप के रिवर में निकाल देते हैं। जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गए, जिनको पेस्टिसाइड्स हो गए और फर्टिलाइज़र्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइज़र आजकल जो आते हैं, उनको हम जब उनको ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, फिर हम जैसे फसल है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे मान लो किसी भी एक एरिया में क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का हम यूज़ करेंगे, तो जब हम इनको पानी देंगे पौधों को, वो सारा का सारा अर्थ एब्जॉर्ब करेगी। फिर जब अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, जो हमको पता है नीचे ग्राउंड वाटर जो पानी होता है, ठीक है, वो उसको पोल्यूट करेगा। उसकी वजह से सारा वाटर है वो भी पोल्यूट होता है। इसीलिए हमें इस सब को रोकना चाहिए। और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट होता है, वो भी हम वाटर बॉडीज़ में मिला देते हैं, जिससे कंटेमिनेंट्स बन जाते हैं वाटर का, जिसको वाटर पीने लायक बिल्कुल भी नहीं बचता। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और जो हम वहाँ जो वे लोग क्या करते हैं, पोल्यूट वाटर को किस तरह से करते हैं, नाइट्रेट्स मिला देते हैं, मेटल्स मिला देते हैं, पेस्टिसाइड्स मिला देते हैं, जैसा ही मैंने बताया था। तो आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। जो इनमें से जो अधिकतर जो केमिकल्स है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सिंपल सब्सटेंस में टूट नहीं पाते हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर, और वाटर के माध्यम से ह्यूमन बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग मरते भी हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। मतलब जो वाटर पोल्यूशन है ना, भी कंट्रोल, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनकी मात्रा को कम कर दें और इनको रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़, और हम इनको इन्फ्लुएंस, मतलब कि हम इनको वाटर बॉडीज़ में एंटर ना करवाएं। इसकी वजह से हमारा जो वाटर पोल्यूशन है ना, वो कम हो सकता है बहुत मात्रा में। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो सरफेस एंड रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अरे जो फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन है ना, जहाँ पे जंगल होते हैं, लाइक वो कवर स्लो सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वो क्या कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में क्या करते हैं लोग, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट की जो कैपेसिटी होती है ना, जो नीचे पानी रोक सकने की, वो कम हो जाती है। अंडरग्राउंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो भी कम होता जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेम सरफेस रन ऑफ। जो वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, वो भी एक दूसरा मेथड है, जिसकी वजह से हम सेव सरफेस रन ऑफ, जो सरफेस का जो पानी होता है ना, ऊपरी सरफेस का, उसको हम रोक सकते हैं। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लूजेस बाय वाटर सीपेज। मतलब जो कैनाल्स है ना, हमें उनका यूज़ करना चाहिए इरिगेशन फील्ड को इरिगेट करने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर सीपेज है ना, उसका मिनिमम यूज़ हो चुका, उसका मिनिमम लूजेस बाय वाटर, मतलब कि जिसका हम जो पानी, जिसमें हम ज़्यादा पानी देते हैं, अब जिसको जितनी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से तो देना चाहिए। हम जब उसमें ज़्यादा दे देंगे, उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हमें कैनाल का ढंग से यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से उतना ही पानी दे जितने की हमारी क्रॉप को ज़रूरत है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिव इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लूजेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। और जो स्प्रिंकल्स है ना, वो तो मेरी तरफ से बेस्ट लगते हैं मेरे को, जिनमें से वाटर जो होता है ना, एक तो वो कम मात्रा में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड है, वाटर स्प्रिंकलर,
यहाँ पे ना देखो ऐसे ऐसे पाइप से होते हैं, ठीक है। एक ऐसा पाइप होता है, ये इस टाइप से पाइप से होते हैं। नीचे से जो पानी इनमें से ये वाले पाइप है ना, ये वाले पाइप, इनमें से क्या होता है, इनमें से वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। फिर ये जाके एक ऊपर वाले जो पाइप नल टाइप का होता है ना, उसमें जो स्प्रिंकलर होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये जैसे हम ये पाइप हो गया, ठीक है। एक इसमें ना एक इस टाइप का एक वो रहता है, लोहे का स्टील टाइप का सा, और जो यहाँ से पानी निकलता है ना, ये इसको इधर पुश कर देता है। फिर पानी ये जब इधर साइड से निकलता है, फिर इसको इधर पुश कर देता है। इसकी वजह से जो पानी है ना सारी तरफ फैल जाता है, ठीक है। In dry regions with high rates of evaporation, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। जो ड्राई रीजन्स होते हैं, जैसे कि अभी देखा था साउथ एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया और एंटायर ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे जब हम वो ड्रिप इरिगेशन का, ट्रिकल इरिगेशन का और स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे बहुत पानी बचा लेता है और वेरी यूज़फुल भी होता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन therefore be conserved by adopting these means of irrigation। और जो ये हमारा वैल्यूएबल पानी है ना, वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है, इसको हम बचा भी, इसी वजह से हम कंजर्व कर सकते हैं। इनकी वजह से जो ये दिस टाइप ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन, इन सब की वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले जब हम वीडियो में आएंगे उसमें बात करेंगे इस टॉपिक की, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ठीक है। इस सब की हम बाद में बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो उसका किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा हम पढ़ेंगे अगली आने वाली वीडियो में, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को कर देना लाइक और ठीक है, और शेयर भी कर देना अपनी क्लास वालों के लिए। तब तक के लिए